पंजाब हुकूमत ने रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से एक और तारीखी फैसला कर लिया है। अब उसकी डिटेल्स आप इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक अब्बास और मैं एक रियल स्टेट कंसल्टेंट हूं। रावलपिंडी रिंग रोड जो कि जीटी रोड की 10 लाख गाड़ियों के लिए मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसकी अगर हम नई अपडेट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसका जो तारीखी फैसला किया है वो ये है कि पीर वदाई 26 नंबर और फैज़ाबाद के सारे बसों के जो अड्डे हैं वो सारे के सारे रिंग रोड पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा सब्जी मंडी और जो मवेशी मंडी है इस्लामाबाद की वो भी सारी की सारी रिंग रोड पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब इससे क्या इम्पैक्ट आएगा रावलपिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक पे और इसका ये क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे के सारे आप इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहले अगर हम रिंग रोड की तारीखी पस मंजर की बात करें तो रिंग रोड की जो मंजूरी है ये हुई थी 2004 में और उस टाइम के वजीर आला परवेज इलाही साहब ने इसकी रिंग रोड की मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ सियासी मसाइल की वजह से ये काफ़ी ताख़ीर का शिकार रहा है। इसकी अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ये 19 मार्च 2022 में इस पे काम स्टार्ट हुआ था और अभी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 80% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी अगर डेडलाइन की बात करें तो मार्च 2026 में इसकी ओपनिंग होने जा रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 माह रह गए हैं। अब इसकी अगर बस अड्डों की बात करें कि जो फैसला आया है तो वो ये है कि पीर वदाई 26 नंबर और इसके अलावा फैज़ाबाद के सारे बसों के अड्डे जो हैं ये सारे रिंग रोड पे शिफ्ट होंगे। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो पीर वदाई वाला अड्डा है उसकी भी अगर हम पस मंज़र की बात करें तो ये 1975 में लियाकत बाग से पीर वदाई पे शिफ्ट हुआ था। उस टाइम के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको वहाँ पे शिफ्ट किया था। अभी जैसे ही बस अड्डे यहाँ से शिफ्ट होंगे तो पीर वदाई वाला जो अड्डा है वो सारा पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा और वहाँ से जो है वो बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी जो ऑलरेडी पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रूट्स पे चल रही हैं। उनके अगर हम किराए की बात करें तो किराया पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 50 रुपये उसका रखेगी और वहाँ से ये फ़ायदा होगा कि आप दोनों शहरों में, जुड़वा शहरों में किसी भी जगह पे आप उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके जा सकेंगे। अब रिंग रोड की अगर हम थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो रिंग रोड में इस टाइम पे टोटल जो है वो 5 इंटरचेंज हैं। अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें तो ये शुरू हो रहा है रेडियो स्टेशन N5 से। दूसरा इसका जो इंटरचेंज है ये आ रहा है चकबेली रोड के ऊपर। तीसरे इंटरचेंज की बात करें तो ये अडियाला रोड के ऊपर है। चौथा इसका इंटरचेंज है चक्री रोड पे और पांचवा इसका इंटरचेंज है ठलिया इंटरचेंज जो M2 के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही ये रिंग रोड की कंप्लीशन होती है तो जो दोस्त ऑलरेडी जीटी रोड यूज़ करते हैं मोटरवे पे जाने के लिए या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाने के लिए, उनके लिए ये 2 घंटे से मिनिमाइज होकर सिर्फ 20 मिनट पे सफ़र रह जाएगा। अब इसमें हम रिंग रोड की अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल है ये 65 किलोमीटर का रोड है टोटल, जिसमें 110 मीटर ये चौड़ा है और इसमें टोटल 6 लेन्स हैं। इसके जो मुख्तलिफ इंटरचेंज हैं उस पर मुख्तलिफ ये जोन्स बन रही हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा जो है ना कमर्शियल जोन्स यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले जो अगर हम रवात की बात करें तो वहाँ पे जो है वो इसका डिपो एक्सपोर्ट का होगा और इसके साथ जो है वो आपके बसों के अड्डे और जो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सब्जी के और मवेशी मंडी जो हैं ये सारी की सारी वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया और इस पर जो है वो बहुत जल्द काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही ये अड्डे आपके बाहर शिफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी आपकी हैवी ट्रैफिक है इसकी इन सिटी जो है ना वो एंट्रेंस ये बंद हो जाएगी। जितनी भी आपकी हैवी ट्रैफिक होगी, अगर वो पंजाब साइड से ट्रैफिक आ रही है तो वो जीटी रोड से, वो रिंग रोड से होके तो आगे मोटरवे वगैरह यूज़ करेंगे, वो इन सिटी बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर हम बात करें पेशावर साइड से जो मोटरवे आएगी तो उनके लिए जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बाकायदा जो है ना वो चेक पोस्ट बनेगी, चेक पॉइंट बनेगा जहाँ पे वो स्टे करेंगे। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से जो ट्रैफिक आएगी मरी साइड से होके वो 12 कौ पे आके तो वहाँ पे स्टे करेंगे। और इसी तरह कश्मीर की जो मरी के अलावा दूसरे शहरों से ट्रैफिक आएगी तो वो भी सेम इसी तरह जीटी रोड पे आके तो वो रुकेगी। अब इसमें जैसे ही रिंग रोड की कंप्लीशन होती है तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी इसके इंटरचेंजेस हैं इसके अंदर जितना एरिया, अब जैसे हम बैठे हुए हैं ये अडियाला रोड के ऊपर, तो हमारा ये जो अडियाला वाला इंटरचेंज है रिंग रोड का, इससे अंदर ऑलरेडी सारे का सारा एरिया जो है वो सिटी डिक्लेयर्ड है। फिर अंदर जितने रोड्स हैं, चाहे वो चकबेली रोड है उसकी मंजूरी भी हो गई हुई है, डबल रोड वो इसके इंटरचेंज से लेके तो रवात तक ये जीटी रोड तक मंजूर हो गया हुआ है। अगर हम अडियाला की बात करें तो अडियाला रोड जो है ये डबल रोड ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके अलावा आगे जो है इन फ्यूचर चक्री रोड भी डबल हो जाएगा।
तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे इसी तरीके से हैं कि जब शहर में जो है वो हैवी ट्रैफिक बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो भी बेहंगम ट्रैफिक है कि जो आपको 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में आप जो है ना वो तय करती हैं, चाहे एक्सप्रेस वे है, चाहे जीटी रोड है, चाहे इंटरनल्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदरून के जो हैं मरी रोड वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका जो बर्डन है ट्रैफिक का वो कम होगा, तो जिस वजह से हर चीज़ आपके लिए एक्सेसिबल होगी। अब जैसे अगर आप रवात से जाते हैं M2 पे मठलियाँ की अगर बात करूँ या एयरपोर्ट पे, तो आपको कम अज़ कम जो है वो घंटे डेढ़ का सफ़र आपका वो टाइम लगता है, और वही आपका जो टाइम है ये मिनिमाइज हो जाएगा 20 मिनट पे। ये मंसूबा रिंग रोड का जुड़वां शहरों की ट्रैफिक के लिए एक इनकलाबी कदम समझा जा रहा है। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी या सरमायाकारी में रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में आपको जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।